पुलिस की आड़ में ठकुराइन माया मौके का फायदा उठाकर बच्चे को लेकर भाग गई। कोई बात नहीं, एक ही बेटा सही, अब मैं इसे लेकर चलता हूँ ठाकुर साहब की हवेली और उनके हवाले करता हूँ। अभी तो एक आंख का काना कर देता मुझे। बाबू हम कह दे तू आवाज दिया पर हाजिर न होए तो कहबो कि जब देखो जब सरो ये ड्यूटी पर लेते रहा थे। अरे लेट लेट रहते हो कौन? जय भवानी जय भवानी। मैं कुलाल। अबे चुप! मैं कुलाल, चलो अपने ड्यूटी पर। गेट आउट नहीं, ड्यूटी पर। आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे दोस्त। कहिए, क्या कहना चाहते हो? मेरे यार, जो पूछो साफ साफ बता रहा हूं। कहिए, क्या पूछना चाहते हो? अरे बताओ सही सही अहवाल, कहाँ है मेरे दुश्मन का? मेरी हवेली में सुनो छाई खुशी अपार, और पुत्र पुत्री पैदा हुए खुशी मेरा करतार। मेरे दुश्मन होवे कंगाल, मेरे दुश्मन होवे कंगाल, कहाँ है मेरे दुश्मन का? ठीक है दोस्त, मैं बता रहा हूं आपसे। आपका हुआ है पूरा काम, आपका हुआ है पूरा काम, मगर फंस गया वहां एक झांग। जब है बच्चा मैंने मांगा किया साफ इनकार, एक बच्चा फिर मिल गया दिया है गोली मार। बच्चा ले भागी उसकी बाम, बच्चा ले भागी उसकी बाम, मगर फंस गया वहां एक झांग। दोस्त, जिस समय हम ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली में गए और जब बच्चे की बात किया तो हाथ में तलवार लेकर मुझे ललकारने लगा। हमारी उसकी तलवारबाजी हुई। उसके बाद लड़ते लड़ते मैंने अपनी रिवॉल्वर से एक गोली उसके पैर में मारकर उसे अपाहिज बना दिया और बच्चे को छीन लिया। तब तक मौका पाकर ठकुराइन माया दूसरे वाले बेटे को लेकर बड़े वाले जंगल की तरफ निकल पड़ी। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखता हूं, तो जब है मैंने उसका है पीछा किया, जब है मैंने और पीछा किया, सामने से
सफल उसकी बीबी हुई, भागना भी उचित सोच मैंने लिया। मेरा दुश्मन है मारा गया। मेरा दुश्मन है मारा गया। एक बच्चा लेकर उसकी बीबी भगी, दूसरे बच्चे को लेकर आए हो तुम, तो समझ लो मेरी जाके किस्मत बदली। दोस्त, जब हम जंगल में पीछा करते करते बड़े वाले जंगल में पहुंच गए तो सामने से देखा कि इंस्पेक्टर विनोद खन्ना पूरी फौज के साथ जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा और पुलिस का मौका फाकर ठपराइन माया बच्चों को लेकर आगे निकल गई। और मैंने भी सोचा कि अगर मैं आगे जाता हूं तो इंस्पेक्टर मेरा पीछा करेगा, इसलिए एक ही बच्चे को लेकर मैं आपकी हवेली में आया हूं। रघबीर तो मारा गया। जी हाँ, ये उसका बेटा, मेरे दुश्मन का बेटा, यानी सांप का बच्चा, ये सपोला है। जी हाँ, बड़ा होने पर हुनकार मारेगा, इसलिए इससे पहले इसके फन को कुचल दो। इसी वक्त मेरी हवेली में इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन दोस्त, आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। एक बार मैं देवी माँ के मंदिर में पूजा करने गया था और देवी माँ से यही कहा था कि देवी माँ, अगर मैं अपने हर मकसद में कामयाब होता रहूंगा तो एक दिन राजपूत के बेटे की बलि चढ़ाकर उसके खून से तुम्हारा खप्पर भरूंगा। तो ठाकुर साहब, क्यों ना मैं इसी बेटे का बलिदान देवी माँ के मंदिर में जाकर करके देवी माँ का खप्पर भर दूं और हमारा वरदान भी पूरा हो जाए। मेरे यार शेरा, कहिए। मरना इसे यहाँ भी है, वो मरना देवी माँ के मंदिर में भी। जी हाँ, ले जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो और इसका बलिदान कर दो। ठीक है दोस्त, और हमें इनाम में 5 मोहरे नहीं चाहिए, सिर्फ यही बेटा चाहिए। जाओ, मैंने दिया। ठीक है दोस्त, जय भवानी। जय भवानी, भवानी तुम्हारी रक्षा। रघबीर सिंह, देखा, मुझसे टकराने का नतीजा तेरा परिवार सारा बिखर गया, तू इस दुनिया से चला गया। तेरी ठकुराइन माया ना जाने कहाँ है, उसे भी शेर चीते खा जाएंगे। चलता सर कटा रहे हैं हम। ठीक है देवी माँ, आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। आप कहीं भी हो, चंद मिनटों के लिए आकाश पाताल मृत्युलोक कहीं भी हो, चंद मिनटों के लिए अपने स्थान पर आ जाए और अपनी बलि स्वीकार करें। ठीक है, नंबर 8 और 2 शेरा, इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर में नहीं होगा। देवी माँ के चरणों में शेरा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। लेकिन देवी माँ, ये बताओ, इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर में क्यों नहीं होगा? शेरा, देख, इसके दाहिने भुजा पर शिव जी की मूर्त बनी हुई है। वैसे शिव जी मेरे जेठ लगते हैं। अगर इसका बलिदान इस मंदिर में हुआ तो शिव जी का अपमान होगा, इसलिए यहाँ से ले जा इसे। लेकिन देवी माँ, मैं इसे कहाँ ले जाऊं और इस बच्चे का मैं क्या करूंगा? शेरा, इसे पाल पोस कर सयाना कर तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन याद रहे, इसे मालूम ना हो और कभी भी भूल कर ना कहना कि तू मेरी सगी औलाद नहीं है, मेरा खून नहीं है। जिस दिन तूने बता दिया कि तू मेरा बेटा नहीं है, उस दिन तेरी आखिरी सांस होगी। ठीक है देवी माँ, हम आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलूंगा
और चलता रहूंगा। जाओ, ले जाओ। ठीक है देवी। ठीक है, देवी माँ ने बताया है कि इस बच्चे को ले जा, पाल पोस कर इसे सयाना कर, तेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। लेकिन ये राज कभी मत बताना कि तू मेरी औलाद नहीं है, और जिस दिन मैं इसे ये राज बता दूंगा कि तू मेरा बेटा नहीं है, उसी दिन मेरी आखिरी सांस होगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है देवी माँ, वादा करता हूं मैं, ये राज राज रहेगा, जीवन में कभी ये राज खोलेगा नहीं। वाकई में इसके बाजू पर शिव जी का फोटो बना हुआ है और इसके हाथ में इसका नाम हीरा रखा है, हीरा लिखाया है इसके माँ बाप ने। ठीक है, हम इसका नाम हीरा ही रखेंगे, और आज से इसे हम पाल पोस कर सयाना करने के बाद ये डाकू हीरा के नाम से प्रसिद्ध होगा, और ये मेरा बेटा हमारी ही तरह चारों तरफ तहलका मचाएगा, और मैं अपने अड्डे पर बैठकर आराम करूंगा। चलो बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। चलिए देवी माँ के मंदिर से बाहर चलते हैं, हम तुम्हें अपने अड्डे पर ले चले। देवी माँ मेरी गलती को माफ करना, वादा करता हूँ किसी दिन मैं आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा। और तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल कर करीना। तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी